हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये लेसन अपने आप में बड़ा महत्व रखता है और इंटरेस्टिंग लेसन भी है। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस लेसन की बात करें तो जैसे ही हम इस लेसन को पढ़ना शुरुआत करते हैं तो हम यहाँ पर ये बता रखा है कि हम 1 या 2 दिन पहले की जो बातें हैं उसको हम रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या अखबार के माध्यम से हम जान सकते हैं, मगर काफ़ी साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें पास्ट को देखना पड़ेगा। अब पास्ट जो है हमें क्या बताता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम देखते हैं कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं या क्या जान सकते हैं। तो पास्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जिसको हम जान सकते हैं, जैसे कि जो पुराने समय में जो लोग थे वो क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के जो घरों में रहा करते थे। इसके अलावा जो पुराने समय में जो हंटर होते थे, शिकारी होते थे या पशुपालक होते थे, जो पशु को पालते थे, हर्डर्स, और फार्मर्स होते थे, रूलर्स होते थे, या मर्चेंट, प्राइस्ट और क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशन, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट, इनका जीवन कैसा था। और पुराने समय में जो बच्चे किस तरह के गेम खेलना पसंद करते थे या किस तरह की स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करते थे। ठीक है, तो इस तरह की कई चीज़ें हम पास्ट के द्वारा जान सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव जो लोग थे वो कहाँ पर निवास करते थे काफ़ी समय पहले। तो यहाँ पर देखो नर्मदा रिवर के बारे में बता रखा है। जो नर्मदा रिवर है इसके किनारे पर काफ़ी हजारों लाखों साल पहले लोगों ने रहना शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो काफ़ी स्किल्ड गैदर्स भी माने जाते हैं जो कि खाने को संग्रह करके इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ के प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी या यहाँ के जो फॉरेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, और वे फॉरेस्ट से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी किया करते थे, जैसे कि जो पेड़ों की रूट्स का भी यूज किया करते थे, फ्रूट का भी यूज किया करते थे। ठीक है, तो कई तरह के जो प्रोडक्ट्स थे उसका यूज किया करते थे। और यहाँ पर जो कई लोग हंटिंग भी करा करते थे, एनिमल का शिकार भी किया करते थे। तो ये नर्मदा रिवर की बात करें तो ये आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये नर्मदा रिवर है। फिर हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर सुलेमान और किर्थर हिल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो आपको ये बता दें कि भी जो सुलेमान और किर्थर, यहाँ पर देखिए ये तो है सुलेमान और ये किर्थर। इस इलाके में क्या विशेषता बात बता रखी है कि यहाँ पर 8000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ को या व्हीट एंड बार्ले को उपजाना शुरू किया था। यहाँ के जो वीमेन या मैन थे, जो स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने 8000 साल पहले सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ और जौ जैसी क्रॉप्स को या फसल को उगाना शुरू किया था। इसके बाद बात करें, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो है शिप और गोट्स जैसे एनिमल्स को पालना शुरू किया था और वे गांव में ही रहते थे। फिर आगे हम दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर बताया गया है कि गारो हिल्स और इसके साथ में विंध्य, और विंध्य की बात करें तो विंध्य ये है। तो इसके पास में बता रखा है, क्या बात बता रखी है उसको भी देख लेते हैं कि ये जो ऐसा एरिया था जहाँ पर लोगों ने कल्टीवेशन यानी कि जो कृषि करना शुरुआत की थी, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले राइस, ठीक है, जो नॉर्थ ऑफ विंध्य के में उपजाना शुरू किया था। जो विंध्य का जो उत्तर का भाग था उसके आसपास लोगों ने सबसे पहले राइस यानी कि धान की कृषि आरंभ की थी। फिर हम आगे देखते हैं इंडस को हिंदी में सिंधु भी कहा जाता है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज माने तो सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रखी है कि जो 4700 साल पहले, ठीक है, यानी कि 4700 ईयर्स अगो पहले
सबसे पहले इंडस रिवर के किनारों पर या इंडस रिवर या इसके ट्रिब्यूटरीज पर कई जो आरंभिक नगर विकसित हुए थे। इसी तरह से अगर हम देखें कि 2500 ईयर्स अगो पहले गंगा नदी के किनारे पर कई जो सिटीज़ भी डेवलप्ड हुई थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो है इंडस और इसकी ट्रिब्यूट्स के ऊपर कब कितने साल पहले जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, तो 4700 ईयर्स अगो पहले। इसी तरह से गंगा रिवर के बारे में पूछ लिया जाए तो गंगा रिवर के बारे में हम बता सकते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ये भी सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और कई बार पेपरों में भी आता है। तो ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स, ये छोटे आकार की रिवर्स होती है जो कि अपना वाटर है वो बड़ी रिवर में डालती है। ठीक है, जब छोटी नदी बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है या अपना जो जल है उसमें मिला लेती है तो उसको ट्रिब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है गंगा रिवर, गंगा और उसकी जो सहायक नदी है जिसका नाम है सोन रिवर के किनारे पर एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था मगध, और जो कि बिहार में था, और ये अपने आप में सबसे पावरफुल साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखी है कि जो साउथ एशिया, अब साउथ एशिया के मतलब क्या है। देखो भाई, पुराने समय में जो इंडिया के अंदर काफ़ी देश शामिल थे, जैसे कि एक तो भारत हो गया। साउथ एशिया का मतलब क्या है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, ये इन सभी देशों को मिलाकर, और साथ के साथ में नेबर कंट्रीज़ की बात करें, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार को साधारणतः सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। सब कॉन्टिनेंट माने उप महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो महाद्वीप के अंदर, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट के अंदर विशेषता होती है वो सारी इन सभी देशों को मिलाकर देखी जाती थी। तो इसलिए कई बार यहाँ पर हमें सब कॉन्टिनेंट्स वर्ड भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है उपमहाद्वीप। अब लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं क्यों करा करते थे, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। जबकि इंडिया के अंदर क्रॉस करना आसान बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के जो पहाड़ देखने को मिलते थे। ठीक है, हिमालय था, यहाँ पर डेजर्ट भी है, रिवर्स भी है और सी भी है। फिर भी लोगों ने इन सभी खतरों के बावजूद भी यात्राएं अपनी करनी शुरू की। अब लोग जो है महिला और पुरुष होते थे या कोई भी लोग होता था, कोई भी व्यक्ति होते थे, वो क्यों यात्रा करते थे? क्योंकि एक तो ये कारण हो सकता है कि वे अपनी लाइवलीहुड यानी कि आजीविका की तलाश के लिए, कमाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे, या कभी कभी जो है प्राकृतिक आपदा यानी कि जो कभी कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड आ गई कहीं पर, या डेजर्ट ड्रोट हो गया यानी कि सूखा पड़ गया है या बाढ़ आ गई है, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार जो राजाओं के साथ में आर्मी में शामिल होकर लोग दूसरे राज्यों को जीतने के लिए भी चले जाते हैं। और कई बार जो मर्चेंट्स भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कारवाज के रूप में या शिप के अंदर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लेने या बेचने के लिए आते थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये भी बता रखा है, कई बार जो धार्मिक टीचर्स होते थे, जो रिलीजियस टीचर होते थे, वो भी अपने उपदेश को देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव शहर तक घूमते रहते थे। फिर इसके अंदर ये भी बता रखा है कि कई बार जो लोग एडवेंचर की तलाश में भी आते थे कि भी इंडिया के अंदर क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ है। तो इस तरह से काफ़ी लोग आया जाया करते थे। इससे क्या था कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को भी लोगों को दिए अपने, ठीक है, और अपने जो है जो कल्चर था उसको भी शेयर किया। अपने तरह के जो भोजन खाते थे या म्यूजिक सुनते थे, उस तरह की जो बातें हैं वो भी इन्होंने शेयर किया आपस में। फिर यहाँ पर बात रखें नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया, जो भारत देश है, उसके बारे में बता रखा है। जो इंडिया को दो नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारत और इंडिया।
और इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस को क्या क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। और ये जो देखो भी, जब ईरानीज और ग्रीक लोग जो नॉर्थ वेस्ट से 2500 ईयर्स अगो पहले भारत में आए थे, तब उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो इंडस से संबंधित वर्ड था हिंदोस या इंडोस वर्ड कहना शुरू किया यहाँ के लोगों के को संबोधित करने के लिए। इसके अलावा ये भी बता रखा है कि जो यहाँ का जो लैंड का जो ईस्ट का भाग था, रिवर के जो ईस्ट के भाग थे, उन क्षेत्रों को ये इंडिया के नाम से पुकारते थे। कौन? जो ईरानीज और ग्रीक लोग थे। इसके अलावा ये भी देखा जाता था कि जो भरत नाम का भी यूज किया जाता था। तो इंडिया के लिए जो भरत या भारत नाम का यूज इसलिए भी किया जाता था क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए भी भरत नाम का यूज किया जाता था। और इसका ये जो बात है वो हमें ऋग्वेद में लिखी हुई मिलती है। और ऋग्वेद सबसे पुरानी जो एक कंपोजिशन मानी जाती है, कंपोजिशन माने रचना मानी जाती है, संस्कृत की सबसे पहली और पुरानी रचना ऋग्वेद है। और जिसकी जो स्थापना थी, जो कब लिखा गया था, 3500 ईयर्स अगो पहले। तो इस तरह से जो इंडिया का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर